नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत मन ही मन कहता है कि भले ही प्रिया शकुंतला आसानी से प्राप्त न हो, किंतु मेरा मन उसके भावों को देखने से आश्वस्त है। फिर मन में मुस्कुराकर इसी प्रकार अपने आशय से अभीष्ट व्यक्ति के भी मनोभावों की संभावना कर लेने वाला प्रेमी जन उपहास को प्राप्त होता है, अर्थात लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। स्निग्धं वीक्षितं मन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यचनितं वियोर्गुरुतया मन्दं विलासादिवे मा गायेत्युपरुद्धया यदपि सा शासोऽयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणं महो कामीशतां पश्यति। स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्चनितं वियोर्गुरुतया मंदम विलासादिवे मा गा इत्युपरुद्धया यद्यपि सा शासूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। अब वीक्षितम अन्यतोऽपि के पदविच्छेद करेंगे तो वीक्षितम अन्यतः अपि, यच के टुकड़े करेंगे तो यत च, नितंबियोर गुरुतया के करेंगे तो नितंबियो गुरुतया, विलासादिव के पद विच्छेद करेंगे तो विलासात इव, इत्युपरध्या के करेंगे तो इति उपरुद्धिया, सासुयम मुक्ता के करेंगे तो सासुयम उक्ता, मत्परायणम महु के करेंगे तो मत्परायणम आहु। अब अन्वय देखिए, अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत् स्निग्धं वीक्षितं नितंबियो गुरुतया विलासात् एव यच्च मंदं यातं मा गा इति उपरुद्धया सा सखी यद्यपि सासूयमुक्ता तत्सर्वं मत्परायणं किल अहो कामी स्वतां पश्यति। अन्यत अपि नयने प्रेरयन्त्या तया, अन्यत यानी अन्य, दूसरी ओर, अपि यानी भी, नयने यानी नेत्रों के, प्रेरयन्त्या यानी डालती हुई, या नयने यानी दृष्टि को, प्रेरयन्त्या यानी डालती हुई, तया यानी उस शकुंतला के द्वारा। तो राजा मन ही मन में मुस्कुराकर कहता है कि अन्यत अपि ही, अन्य स्थानों पर भी, नयने प्रेरयन्तः, नयने यानी दृष्टि को, प्रेरयन्तः यानी डालती हुई भी, तया उस शकुंतला के द्वारा, यत् स्निग्धम, यत् यानी जो स्निग्ध पूर्वक, प्रेम पूर्वक, वीक्षितम यानी देखा गया था। तो राजा दुष्यंत कहता है कि वह जो शकुंतला है, चाहे उसने मेरी तरफ कम देखा, वृक्ष, चाहे वो वृक्षों के ऊपर या लताओं के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रही थी, तो अन्यथा यानी दूसरे स्थान पर, यानी वृक्षों लताओं पर दृष्टि डालते हुए भी, तया उसके द्वारा, यत यानी जो स्निग्धम वीक्षितम, जो स्निग्धम यानी प्रेम पूर्वक, वीक्षितम यानी देखा गया था, जो मेरी तरफ प्रेम पूर्वक देखा गया था, मेरी तरफ प्रेम पूर्वक जो दृष्टि उसकी तरफ उसके द्वारा डाली गई थी, भले ही वह वृक्षों पर या लताओं पर अपनी दृष्टि डाल रही थी, फिर भी तया उसके द्वारा यत जो स्निग्धम है, जो प्रेम पूर्वक वीक्षितम मुझे देखा गया,
उस शकुंतला के द्वारा प्रेम पूर्वक जो मुझे देखा गया था। और दूसरा नितंबियो गुरुतया विलासातिव यत च मंदम यातम। और नितंबियो हो, नितंब यानी कटी प्रदेश के से निचला पिछला भाग, तो नितंबियो हो कमर से नीचे का पिछला भाग गुरुतया भारी होने के कारण विलासात वह इव यानी मानो विलासात यानी विलास पूर्वक या लीला पूर्वक या मत वाली चाल से यत यानी च और यत जो मंदम यातम है, मंदम यानी धीरे 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 यातम यानी चला गया था। और जिस शकुंतला के द्वारा कटी प्रदेश से निचला पिछला भाग भारी होने के कारण जो विलास पूर्वक या लीला पूर्वक मत वाली चाल से धीरे धीरे चला गया था। माँ गा इति उपरध्या सा सखी यद्यपि सासुया मुक्ता माँ गा मत जा इति इस प्रकार से उपरुद्धिया रोकी गई। सा यानी वह शकुंतला सखी सखियों के द्वारा, तो शकुंतला की सखियों के द्वारा उसे वृक्षों के सींचने का ऋण को उतारे बिना जाने से रोका जाने पर, और यद्यपि सासुया मुक्ता जब उसने उनको रोका था फिर बाद में कहा था कि अब तुम्हारा ऋण दुष्यंत ने उतार दिया है इसलिए अब तुम जा सकते हो, तब सासुया मुक्ता तब उसने ईर्ष्यापूर्वक कहा था कि तुम मुझे मतलब जाने की कहने वाली कौन होती है, ये मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं। तो इस प्रकार से जो उसने सासुयम ईर्ष्यापूर्वक जो अपनी सखियों से उक्ता यानी कहा था कि तुम मुझे भेजने वाली कौन होती है, मेरी इच्छा से मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं। तत्सर्वम ये सब जो उसके जो चीजें थी जो मैंने उनका अवलोकन किया, एक तो वह लता वृक्षों पर नेत्रों को डालते हुए भी मेरी तरफ प्रेम पूर्वक देख रही थी। दूसरा नितंबों के भारी होने के कारण विलास पूर्वक या लीला पूर्वक जो उसके द्वारा धीमे धीमे चला गया था। और अन्य जैसे मागा इत्युपरध्या सा सखी यद्यपि सासुय मुक्त मत जाओ इति इस प्रकार से उपरध्या रोकने पर सा उसके द्वारा सखी से कहा से उसकी सखी के द्वारा कहने पर यद्यपि सासुय मुक्ता तब उसने यद्यपि हालांकि ईर्ष्या पूर्वक कहा था कि तुम मुझे भेजने वाली कौन होती हो, ये मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं। तो ये जो चीजें थी ये सब जो भाव थे वह तत्सर्वम ये सभी भाव मत परायणम किले मेरे प्रति ही किए गए थे या मेरे को ही लक्ष्य करके किए गए थे। इस प्रकार से निश्चय ये सब चीजें जो उसने जो कार्य किए थे वो मुझको ही लक्ष्य करके किए थे। इस प्रकार से अहो कामी स्वताम पश्यति, अहो कामी जो कामी जन होता है वह स्वताम अपने जो प्रेमी हैं उसके सभी जो हाव भाव उनको अपने मन अनुसार ही पश्यति यानी देखता है, अपने विषय में ही देखता है कि चाहे उसने और काम से किए हों लेकिन वो ये मानता है कि सब जो भी कार्य किए गए हैं ये सब मुझे दिखा करके या मेरी वजह से ही किए हैं या मेरे विषय में ही किए हैं। इस प्रकार से जो कामी जन होता है वह अपनी प्रेमिका के या जिस व्यक्ति को वह चाहता है उसके सब हाव भावों को वो अपना ही मान करके चलता है कि ये जो सब कर रही है वो मेरे विषय में ही कर रही है, तो वो सब चीजों को वो अपने विषय में ही देखता है। इस प्रकार से राजा अपने मन में हंस करके कहता है। एक बार और देख लीजिए, अन्यतपि नयने प्रेरयन्त्या, अन्यथा यानी दूसरी जगह पर भी अर्थात लताओं वृक्षों पर भी नयने प्रेरयन्तः दृष्टि को डालते हुए तया उस शकुंतला के द्वारा यत स्निग्धम वीक्षितम, यत यानी जो स्निग्धम यानी प्रेम पूर्वक, वीक्षितम यानी मुझे देखा गया था। तो वृक्षों लताओं पर दृष्टि डालते हुए भी प्रेम पूर्वक जो उसके द्वारा मुझे देखा गया था। और नितंबियो गुरुता विलासाति व यच्च मंदम यातम है, और नितंबों के भारी होने के कारण विलास पूर्वक इव यानी मानो विलास पूर्वक यत जो कि मंदम यातम जो धीमी धीमी गति से उनको चला गया, जो उसके द्वारा चला गया था वह। और माँ गायत्री उपरध्या,
मत जाओ इति इस प्रकार से उपद्रव रोकी जाने पर सा वह शकुंतला सखी यद्यपि सखियों के द्वारा मत जाओ इस प्रकार रोके जाने पर भी यद्यपि उसके द्वारा सासू या मुक्ता ईर्ष्या पूर्वक कहा था कि तुम मुझे भेजने वाली कौन होती हो, ये मेरी इच्छा है, मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं। ये सब जो बातें हैं वह तत्सर्वम, ये सभी चीजें हैं वह मत परायणम किलय कि मेरे को लक्ष्य करके ही की गई है। इस प्रकार से अहो अरे कामी स्वताम पश्यति, जो कामी जन होता है वो सब कुछ को स्वताम पश्यति अपने विषय में ही देखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्णन किया गया है नितंब्यो, इस द्विवचन से कमर का पतला होना, नितंबों का भारी होना और यौवन की अवस्था होने की अभिव्यंजना की गई है। कामी स्वताम पश्यति, कामी व्यक्ति किसी सुंदरी के प्रति आकर्षित हो जाता है, वह उसका प्रतिदिन पीछा करता है। सुंदरी ने अति स्वाभाविक ढंग से एक दो बार उस पर कामी की ओर देख लिया, उस कामी की ओर देख लिया, बस क्या है श्रीमान जी समझने लगे कि यह तो मुझ पर आकर्षित है या मुझ पर मरती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि कामी स्वताम पश्यति। इस पद में सामान्य द्वारा विशेष समर्थन रूप होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है, विलासादि में उत्प्रेक्ष अलंकार है और इसमें शार्दुल विकृत छंद है जिसका लक्षण है सूर्यास्वैर में सजास्तता स गुरुवः शार्दुल विक्रीडितम, अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, शगण, जगण, शगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण के क्रम से 19 वर्ण होते हैं, जिसमें 12 और 7 पर यति होती है। सूर्य अश्वही, तो सूर्य आदित्य 12 माने गए हैं और अश्व जो सूर्य के रथ में जुड़े होते हैं घोड़े वो 7 माने गए हैं, इसलिए इसमें यति 12 और 7 पर होती है और कुल मिलाकर के 19 वर्ण होते हैं।